खबर पालमपुर से है। सुलह दौरे पर है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। सुलह क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान आया, शिक्षा के स्तर को हमारी सरकार ने ठीक किया है। बीजेपी में शिक्षा का स्तर ठीक नहीं था। बीजेपी के कार्यकाल में कोई नियुक्ति नहीं की गई। हमने जनता के हित में फैसला लिया है। तो सीएम सुक्खू पालमपुर पहुंचे हैं, सुलह विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। पालमपुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही सीएम सुक्खू का बयान आया, शिक्षा को लेकर भी वो बोलते हुए नजर आए। कहा कि शिक्षा के स्तर को हमने ठीक किया है। बीजेपी सरकार के शासनकाल में शिक्षा का स्तर ठीक नहीं था। साथ ही प्रदेशवासियों को उन्होंने बड़ी सौगात भी दी है। चरण दूसरा है जिसमें सुलह विधानसभा क्षेत्र में कि महिलाओं को जिनकी आय 2 लाख से कम है उनको 1500 रुपये की 1 अप्रैल 2026 से देने की शुरुआत की जाएगी। तो कुछ डाटा है कितनी महिलाएं इसमें ऐड? अभी तो फॉर्म भरे जाएंगे, फिर उसके बाद डाटा निकलेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। आपने पिछले राज्यसभा अभी सिर्फ कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र में लगी। पिछले राज्यसभा चुनावों का भी जिक्र किया आपने और अगले भी आ रहे हैं क्या? नहीं, वो पिछले राज्यसभा के चुनावों के में पिछले कल यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आए थे। वो भविष्य वक्ता बन के इसी भविष्य वक्ता के चक्कर में उन्होंने 3 आज़ाद प्रत्याशियों से इस्तीफा करवा दिया और इतना आत्मविश्वास कि 3 आज़ाद प्रत्याशियों ने अपना इस्तीफा स्वीकार करवाने के लिए विधानसभा में धरने पर बैठ गए और यही कहा था कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। पर हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता और देवी देवताओं ने फिर से कांग्रेस पार्टी को 40 पर लाया। ऐसा इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है जहां पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के कहने पर आज़ाद प्रत्याशी इस्तीफा देते हैं और फिर दोबारा चुनकर नहीं आते। उसमें एक आधा चुनकर आया, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर दोबारा चुनकर नहीं आते हैं। तो पिछले कर भविष्यवाणी कर रहे थे कि आने वाले समय में कांग्रेस के 2027 में जो चुनाव है, ये ना हो कि वो आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो प्रदेश की जनता ये आंकलन करेगी कि किसने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए फैसले किए।